नमस्कार। हरियाणा में देखा जाए तो नायब सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, हरियाणा में न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी जो है डगमगाती नजर आ रही है। सीधे और साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह अब नजर आने लगी है। अगर देखा जाए यहाँ पर कि कहीं ना कहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीती जरूर है, लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए जड़ की, तो जड़ कमजोर होती हुई नजर आ रही है और उस जड़ को कमजोर करने वाला कोई और नहीं, खुद बीजेपी के दिग्गज और बड़े चेहरे हैं। बात मैं यहाँ पर करूँ, जैसे कि पहला नाम आता है अनिल विज का, जो कि यहाँ बीजेपी के सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इसी बीच आपको बता दें कि इस बार अगर देखा जाए तो अनिल विज जो हैं उनको गृह मंत्री यहाँ नहीं दिया गया है। जो गृह मंत्रालय की उम्मीद कर बैठे थे लेकिन उनको दिया नहीं गया। उसके अलावा उनको बिजली विभाग और 1 से 2 विभाग और उनके पास आए हैं, लेकिन वो उन विभागों से खुश नहीं है। अनिल विज यहाँ ये उम्मीद लगाकर बैठे थे शायद हर बार की तरह उनको गृह मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन गृह मंत्रालय तो यहाँ पर जो है अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि अनिल विज यहाँ अपनी नाराजगी खुले तौर पर तो दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ कभी कभी मंच पर उनकी जो नाराजगी है वो दिखती नजर आ जाती है। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत की बात करें, राव नरबीर की बात करें, तो तमाम यहाँ दिग्गज चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी से नाराज है, लेकिन चाह कर भी बीजेपी का दामन जो है छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको भी ये पता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि यहाँ पर हर राज्य के चुनावों में भाजपा को ही जीतना है। जैसे कि आपने हरियाणा में देखा, हरियाणा में जिस दिन वोटों की गिनती थी उस दिन जब बैलेट जो है पेपर से जो वोटिंग खुली, तब यहाँ कांग्रेस की जीत दिख रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम का पिटारा खुला तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो है नंबर ऐसे बढ़ने लगे कि जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस का कोई नंबर था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के बड़े चेहरों को भी ये समझ में आ गया है कि बीजेपी को छोड़कर कहीं और जाना अब उनके लिए व्यर्थ है। बात मैं यहाँ पर अनिल विज की करूँ तो देखिए, अनिल विज यहाँ पर कभी कभी अपनी नाराजगी बड़े अच्छे से दिखाते नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पर वो अगर बयानों को उनको देखा जाए तो उनके बयानों में कहीं ना कहीं बीजेपी की अच्छाइयां नजर आती हैं, लेकिन नाराजगी अभी भी उनके चेहरे पर बनी हुई है कि आखिरकार उनको गृह मंत्रालय क्यों नहीं दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।